की छत ढह गई, 7 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, वहीं कई बच्चे घायल हैं। झालावाड़ के अलावा राजस्थान के कई सरकारी स्कूलों की हालत खराब है और सेफ्टी भगवान के भरोसे है। इन सब के बीच हैरत की बात यह है कि प्रशासन तभी हरकत में आता है जब पिपलोदी गांव की तरह कोई बड़ा हादसा होता है। हादसे के बाद जांच और सुविधाओं में सुधार की बात खूब की जाती है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में। अब हमारी टीम ने अलग अलग जिलों में रिपोर्ट की तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां कई स्कूल बेहद जर्जर हालत में हैं। इसकी सुध कोई नहीं ले रहा और बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर यहां पढ़ने आ रहे हैं। कई जिलों में स्कूल काफी जर्जर हालत में और कभी भी गिर सकते हैं। झालावाड़ की तस्वीर देखिए, टोंक की तस्वीर देखिए, धौलपुर की तस्वीर देखिए, अनूपपुर की देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखिए जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं रायपुर में, और रतलाम मध्य प्रदेश की आप तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं। पहली 3 तस्वीरें राजस्थान से, दूसरी पहली और तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश से और दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ से। सुविधाओं का सिस्टम वाकई बच्चों की जान, मासूमों की जान पर कब तक कहर बरपाता रहेगा, हमें पता नहीं था। यह समय के हिसाब से हो गया, इसकी जिम्मेदारी किसी और पर थी। इस तरीके के आरोप, इस तरीके की बातें अब निकलकर जरूर सामने आएंगी, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि कम से कम इसी को नजीर मानते हुए बाकी बच्चों की जान बचा ली जाए। सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं, मौत की पाठशाला का जिम्मेदार आखिर कौन है। हम स्कूल राज्यवार आपको बता देते हैं। उड़ीसा की बात करें तो यहां पर 12,343 स्कूल जर्जर हैं। महाराष्ट्र में करीब 8,071 स्कूलों की हालत ऐसी ही है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में 4,269 स्कूल इस हालत में हैं। गुजरात में 3,857 स्कूलों की ऐसी हालत है। आंध्र प्रदेश में 2,789 स्कूल हैं। मध्य प्रदेश में 2,659, उत्तर प्रदेश में 2,238 स्कूलों की ऐसी हालत है। राजस्थान में 2,061 स्कूलों की ऐसी हालत है। हालांकि स्कूलों की कब खराब हालत में सबसे कम इस लिस्ट में राजस्थान से नंबर है, लेकिन हादसा वहीं हुआ जहां ऐसी स्थिति थी। उधर बड़ी खबर यह है कि राजस्थान के टोंक में बड़ा हादसा होने से टला है। बग्गीखाना सरकारी स्कूल का प्लास्टर गिरा है, बच्चों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है 150 साल पुरानी ये बिल्डिंग थी जिसकी हालत जर्जर हो गई थी। कई बार शिक्षा विभाग को शिकायत दी गई थी। कम से कम झालावाड़ के हादसे के बाद बच्चों को यहां से भी शिफ्ट किया गया। जैसे मॉनसून की स्थितियां आती हैं, पुरानी इमारतें और जर्जर हो जाती हैं और बच्चों के लिए काल बन जाती हैं। में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों की जर्जर अवस्था को लेकर चर्चा हो रही है। इस बीच टोंक, जिसकी हम बात कर रहे थे, सरकारी स्कूल का प्लास्टर गिरा, जिसके बाद छात्रों को दूसरे कमरों में शिफ्ट किया गया। स्कूल का जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता समीर और रहमान ने। कल झालावाड़ के पीप लोधी में एक स्कूल की इमारत गिरने के बाद से 7 बच्चे की मृत्यु हो गई है, कई घायल हो गए हैं। राजस्थान में राजनीति गर्मा गई है, लेकिन ऐसी ही एक घटना टोंक में होने वाली है, क्योंकि शिक्षा विभाग को कई बार कंप्लेंट दे दी गई है। इस टाइम में मौजूद हूँ टोंक के महात्मा गांधी स्कूल बग्गीखाने में। यह रियासत का 150 साल पुराना भवन है। इसको बाद में विद्यालय में तब्दील कर दिया है, लेकिन यहाँ के प्रधानाचार्य ने कई बार शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को लेटर लिख के कई बार अवगत करा है। लेकिन मैं अभी कैमरामैन से कहूंगा एक बार ये दीवारें दिखाए कैसी जंजर हो रही हैं। शिकायत होने के बावजूद भी शिक्षा विभाग सुध लेने को तैयार नहीं है। कल इतनी बड़ी राजस्थान में घटना हुई है, इसकी छत की हालत आप एक बार देखेंगे, कैमरामैन से कहूंगा किस प्रकार से छत पे पानी टपक रहा है, पट्टियों में दरारें आ रही हैं, ये सब कुछ दिखा रहा है। लेकिन कल से अब तक जिला प्रशासन हो या शिक्षा विभाग हो, इसने कोई सुध नहीं ली है, ना कोई अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। यहाँ का स्थानीय पूर्व पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है, थोड़ी देर में उससे अभी बात करते हैं। जी, मेरे साथ इस टाइम बग्गीखाने के जो महात्मा गांधी स्कूल है उसके प्राचार्य आर के
शास्त्री जी मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं किस किस को इन्होंने शिकायत दी है और कब दी है और ये अभी तक कितने बच्चे पढ़ते हैं। जी थैंक नमस्ते सर। मैं यहाँ पर एमजीजीएस स्कूल है ये, जो 1 से 8 रनिंग है अभी, बाकी 1 से 12 तक का है इसका। अगले वर्ष जो है वो 9th क्लास स्टार्ट होगी। और इसमें जो सर है वो शिकायत के बारे में आपने पूछा, तो शिकायत सर ये एक तो बिल्डिंग डैमेज है और दूसरी बरसात के समय में पानी छत से गिरता है और प्लास्टर वगैरह गिरता है, तो उसकी शिकायत सर 3 जुलाई को की है मैंने। और 3 जुलाई के बाद किसको करी है आपने? सीबीओ साहब को और जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी उनको सबको लेटर दिया है सर। जी। कितने बच्चे अध्ययनरत हैं इसमें अभी? अभी सर 95 आज की तारीख में, जी। और 1 से 8 क्लासें रनिंग है सर। 1 से 8 हम्म। तो आपको ये नहीं लगता यहाँ पढ़ाते हैं कोई घटना हो जाए या कुछ हो जाए? सर बिल्कुल ये सही है आपकी बात, तो इसलिए हमने अधिकारियों से को भी अवगत करवाया है। और एक कमरा सुबह देखा तो उसमें कुछ प्लास्टर गिरा हुआ था, तो उसमें हमने बच्चों को बिल्कुल नहीं बैठाया। और जो है वो यहाँ पर 6 कक्षा कक्ष है, तो सभी की स्थिति ठीक नहीं है। कुछ प्लास्टर गिर रहा है। बाकी क्या है कि जब बरसात ज़्यादा होती है तो उस समय आधे घंटे 1 घंटे ही बारिश होती है तो हम बच्चों की छुट्टी कर देते हैं सर, बिल्कुल बच्चों को नहीं रखते सर। कल से जो घटना हुई है झालावाड़ के पीपलौदा में, उसके बाद से कोई प्रशासन का कोई प्रशासनिक अधिकारी या शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी आपसे मिला? अभी तक तो सर कोई भी नहीं आए है सर। नहीं आए सर। अभी तक कोई नहीं आया? नहीं आए सर। जी अच्छा। जी मेरे साथ एक पूर्व पार्षद हैं शकील, उनसे बात करते हैं। आप कांग्रेस भी रही, इस बार बीजेपी भी आ गई, लेकिन जो स्थिति जो स्कूलों की आ रही है इसके बारे में आपने पहले भी अवगत कराया है नहीं कराया है? आपको क्या लगता है बच्चों के साथ जान को खिलवाड़ है? सर ये कांग्रेस सरकार के अंदर ही स्कूल ही पास हुई थी, महात्मा गांधी स्कूल, अशोक गहलोत की जो सरकार थी। इस सरकार आने के बाद स्कूल ये चालू हुआ, उसके बाद कांग्रेस की सरकार चल गई है, बीजेपी की सरकार आई और इसकी स्थिति सुधरती इससे पहले कि बीजेपी की सरकार आ गई। और अब इसकी बिल्डिंग की ऐसी स्थिति है, कभी भी किसी वक्त ये बिल्डिंग गिर सकती है और बच्चों को की जान को जोखिम हो सकता है। यहाँ पर बरसात के अंदर योगेंद्र महावर हमारे